नमस्कार साथियों, अगर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम लेकर आया हूं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन वाला बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो हम बात करेंगे PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लोन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 25 लाख तक का लोन दिया जाता है और इसमें 35% तक का आपको सब्सिडी यानी माफ़ कर दिया जाता है। तो इस विषय में जानेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, कहाँ दस्तावेज जमा करना है, क्या कैसा है, सारा इस प्रोसेस जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में। सबसे पहले जान लेते हैं इस योजना से जुड़ी कुछ मुख्य बातें। PMEGP में वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो कम से कम 8वीं पास हो और उसके पास आधार कार्ड अनिवार्य रूप से होना चाहिए। दूसरी बात, आप जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट समरी भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। यह दस्तावेज आपको आवेदन में लगाने पड़ेंगे। रही बात सब्सिडी की, सब्सिडी के लिए आपको जनरल कैटेगरी वालों को सब्सिडी नहीं दिया जाता है। OBC और SC कैटेगरी को 35% सब्सिडी दी जाती है इस योजना के तहत। इसीलिए अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र का भी होना बेहद ज़रूरी है। तो इन सभी दस्तावेज के साथ चलिए शुरू करते हैं, कैसे क्या अप्लाई का प्रोसेस रहता है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ध्यान रहे, यह लोन उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो बिजनेस का स्टार्टअप करना चाहते हैं। पुराने लोगों के लिए ये सेवा नहीं है। तो अप्लाई बटन पर क्लिक करके ये अप्लाई वाले पेज पर हम लोग पहुंच जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है आधार नंबर, तो यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना होता है अपने आधार कार्ड पर देखकर। तो यहाँ पर सबसे पहले आधार नंबर को फिल करेंगे। सेकेंड ऑप्शन है आवेदक का नाम, तो यहाँ पर आप आवेदक का नाम, अपना नाम यहाँ पर डालेंगे और नाम डालने के बाद थर्ड ऑप्शन पर पहुँचते हैं प्रायोजक एजेंसी। लोन देने के लिए यहाँ पर कुछ एजेंसियाँ प्रोवाइड की गई हैं, आप उसको टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन जो दे रहा है, यहाँ पर अपने प्रदेश यानी स्टेट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद 5वें नंबर विकल्प पर पहुँचेंगे। यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रायोजक एजेंसी का जो कार्यालय होगा वो शो हो जाएगा। आप यहाँ पर चेक करके अगले ऑप्शन पर बढ़ेंगे। अगला ऑप्शन आपको कानूनी प्रकार इंडिविजुअल शो हो रहा होगा। 8वां विकल्प यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। अगला ऑप्शन है नवा नंबर जो दिख रहा है आपको, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आप अपने दस्तावेज के अनुसार डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अगला जो 10वां नंबर है सामाजिक श्रेणी, यहाँ पर कैटेगरी आप अपने जो आपके पास दस्तावेज है उसके हिसाब से फिल करेंगे। अगर अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, तो उसको जनरल चूज करेंगे। कैटेगरी श्रेणी चूज करने के बाद विशेष श्रेणी का ऑप्शन आता है। विशेष श्रेणी यानी हैंडीकैप्ड वगैरह अगर आप हैं तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इसके बाद शैक्षिक योग्यता का ऑप्शन दिख रहा होगा, जो आपकी शैक्षिक योग्यता वो फिल करेंगे। अगला है आपका पत्राचार हेतु पता, यहाँ पर अपना आप एड्रेस डालेंगे, जो भी एड्रेस आपके दस्तावेज में दिया हुआ है। एड्रेस फिल करने के बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद पिन कोड डालेंगे। पिन कोड के बाद अगला ऑप्शन मोबाइल नंबर का है। मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी डालेंगे और ईमेल आईडी डालने के बाद अगला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको पैन नंबर का। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर भी देना पड़ेगा, तो वो पैन नंबर को फिल करेंगे। और पैन नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपको यूनिट लोकेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, इकाई का स्थान। तो यहाँ पर सारी जानकारी फटाफट डाल लेते हैं, उसके बाद अगले ऑप्शन पर पहुँचते हैं। इकाई का नाम रूरल या अर्बन आप सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने के बाद अगर आपका बिजनेस करने का स्थान सेम रहेगा तो सेम कर देंगे, अलग है तो अलग करेंगे। इसके बाद अगला गतिविधि का प्रकार, आपका बिजनेस किस टाइप का, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग जो है वो आप सिलेक्ट करके आगे इस सर्विस का एक्टिविटीज़ चूज करेंगे। तो एक्टिविटीज़ पर क्लिक करके आप अपने व्यवसाय का डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। आप कौन सा काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर सर्च करने के बाद डिटेल डाल के आगे बढ़ेंगे। अगर इन सभी से आपका डिटेल बिजनेस जो मैच नहीं कर रहा है तो आप अदर में डाल के अपना बिजनेस का डिटेल दे सकते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। अदर में डालेंगे,
इसके बाद अगला ऑप्शन है क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण किया है, तो यहाँ पर यस या नो दे सकते हैं। अगला ऑप्शन है परियोजना की लागत, यहाँ पर आप जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, तो वो कॉस्ट आप यहाँ पर डालेंगे। पूंजीगत आय, यहाँ पर आपको कॉस्ट डालना है। कॉस्ट डालने के बाद वर्किंग कैपिटलाइजेशन डालना है, टोटल ऑटोमेटिक आ जाएगा। लास्ट में आप रोज़गार कितने लोगों को दे रहे हैं वो फिल करना है। अगले ऑप्शन पर पहुँचते हैं बैंक विवरण। यहाँ पर आप अपने बैंक का डिटेल देंगे, जिस बैंक से आपको लोन अप्रूव कराया जाएगा उस बैंक का नाम फिल करेंगे। बैंक का नाम जैसे ही आप फिल करोगे सूची में शो हो जाएगा। नाम सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है IFSC कोड। IFSC कोड के लिए यहाँ पर बगल में ऑप्शन दिया है सर्च बैंक से IFSC कोड एंड एड्रेस। इस पर आप टिक करके अपने बैंक का IFSC कोड और एड्रेस सर्च कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स दिए होंगे और बैंक ब्रांच दिए होंगे, वो अपना ब्रांच आप यहाँ पर नाम डालेंगे और नाम डालने के बाद आप यहाँ सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका बैंक IFSC कोड और एड्रेस शो हो जाएगा। उस पर क्लिक करके आप IFSC को सेलेक्ट कर पाएंगे। देन आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट होने के बाद अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सेकंड सेलेक्ट बैंक नेम, यानी दूसरा फाइनेंशियल बैंक आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप ये बैंक लग रहा है आपको लोन नहीं प्रोवाइड कर पाएगा तो दूसरा बैंक का भी नाम दे सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा EGP के बारे में कहाँ से आपने जानकारी लिया, कहाँ से आपको इसके बारे में पता लगा। इसको टिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करोगे आपका योर एप्लीकेशन ID इज़ और पासवर्ड इज़ दोनों जनरेटेड हो गए हैं। आप इसको कहीं पर नोट करके रख सकते हैं। इसके बाद प्लीज़ अपलोड द फोटोग्राफ्स पर क्लिक करेंगे। आगे विकल्प आपको फोटोग्राफ का मिल जाएगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करने हैं और उनका साइज़ क्या रहेगा। साइज़ आपका मैक्सिमम 1 MB तक रहेगा, इससे अधिक का आप कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है, एक आपका आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रूरल एरिया सर्टिफिकेट हो गया और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो गया। ये सारे दस्तावेज आप यहाँ पर फटाफट से लोड कर पाएंगे। साथ ही आपको प्रोजेक्ट समरी भी देना बहुत आवश्यक है, वो भी यहाँ पर अपलोड होगी। सारे दस्तावेज अपलोड होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको स्कोर कार्ड का मिल जाएगा, उस पर आप टिक करके अपने बिजनेस का यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। उस हिसाब से आपको यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिपेंडेंस, आप पर कितने लोग डिपेंड हैं वो आप देंगे। अगला अर्निंग पेरेंटियल हाउस, ये आपका जो जहाँ पर बिजनेस करेंगे ये अपना खुद का है या रेंटल है। इसके बाद रेजिडेंस द सेम एड्रेस लोकेशन, कितने समय से आप रह रहे हो वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहाँ आपका है वो पहले से फिल होगा। एक्सपीरियंस इज़ द टाइम ऑफ ट्रेड, इस बिजनेस में आपको कितना समय हो गया है वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद एनी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम इंक्लूडिंग फैमिली, इसके अलावा और कोई आपके पास आय है तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है असेस्ट ऑफ इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स पे करते हैं, यस या नो दे सकते हैं। उसके बाद हैविंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके पास कोई बीमा पॉलिसी है या नहीं वो देंगे। यहाँ पर 10वें नंबर पर आपसे पूछ रहा है बैंक के साथ आपके साथ जो रिलेशन है वो कितना समय हो चुका है। तो आपका अकाउंट अगर नया है तो न्यू डालेंगे और पहले से खुला हुआ है तो वो यहाँ पर आप डेट को मेंशन करेंगे। अगला क्रेडिट हिस्ट्री, गुड, वेरी गुड, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। 12वें नंबर पहुँचते हैं लोकेशन एडवांटेज, यस या नो दे सकते हैं। 13वें नंबर पे दिया है स्किल सर्टिफिकेट कोर्स, आपने कोई कंप्यूटर या कोई स्किल सर्टिफिकेट लिया है, यस या नो दे सकते हैं। मार्केटिंग द UPS सेल प्रोडक्शन वो दे सकते हैं। लाइन ऑफ एक्टिविटीज़, आपका कौन सा भी टाइप का बिजनेस है वो पहले से फिल होगा। रेजिडेंस विद गवर्नमेंट अथोराइज्ड लाइसेंस, GST वगैरह फिल करते नहीं करते हैं। इसके बाद 17वें नंबर पहुंचते हैं रीपेमेंट पीरियड, कितने समय में रखेंगे तो अप टू 5 ईयर्स डालेंगे या एबव 5 ईयर्स, वो आप अपने हिसाब से सेटल कर रहे हैं। अगला 18वें नंबर पर विकल्प है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वो यहाँ पर पहले से ही ऑलरेडी सेलेक्ट होगा। वो सिलेक्ट करने के बाद अगले विकल्प 19 नंबर पर पहुँचते हैं DSCR, यहाँ पर आप अपने इंक्लूडिंग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। 20वें नंबर पर पहुँचते हैं क्वालिटी सिक्योरिटी कवरेज, यहाँ पर आप अपनी सिक्योरिटी को कवरेज करेंगे और उसके बाद 21 नंबर पर डिक्लेरेशन करके आप सबमिट करेंगे। यहाँ पर आपको क्रेडिट स्कोर कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, इसके तहत टिक करके सेव बटन पर क्लिक करेंगे। टिक करने के बाद इस तरीके से आपका इंटरफेस दिख जाएगा। अभी यहाँ पर विकल्प आपको शो हो रहा होगा EDP,
यहाँ पर क्लिक करेंगे, दिख रहा होगा ऑनलाइन ईडीपी, ऑफलाइन ईडीपी। आप इस ट्रेडिंग सेशन को ऑनलाइन लेना चाहेंगे या ऑफलाइन लेना चाहेंगे, इसके लिए आपको कुछ पेमेंट करना होता है। तो आप ये पेमेंट कब करेंगे, लोन सेंक्शन होने से पहले या बाद में, उसका भी ऑप्शन दिया गया होगा। ये सब होने के बाद आप इस सारा डिटेल को देख पाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा फाइनल सबमिशन का। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर दिया फाइनल सबमिशन, इस पर आप टिक करेंगे। तो जैसे ही आप टिक करोगे फाइनल सबमिशन हो जाएगा और आपका प्रिंट प्रीव्यू इस तरीके से शो होगा। ये प्रिंट निकाल के आप अपने डिस्ट्रिक्ट का जो भी ऑफिस है वहाँ पर ये सारे दस्तावेज़ को जमा करेंगे। वहाँ से ये कंप्लीट होकर आपके बैंक में पहुँच जाएगा, फिर आपका लोन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।